सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल तेजस गुरुकुल। तो आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बैग है, अ बैग कंटेन्स ₹90 इन कॉइन्स। मतलब एक बैग है जिसमें 90 रुपये है, ठीक है। इफ़ कॉइन ऑफ 50 पैसे, 25 पैसे एंड 10 पैसे आर इन द रेशियो 2:3:5, तो हाउ मेनी 25% कॉइन आर देयर इन द बैग। मतलब क्वेश्चन क्या है कि एक बैग में टोटल 90 रुपये है, ठीक ना, जिसमें से हमें पता चलता है कि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे का अनुपात जो दिया हुआ है वो 2:3:5 के रेशियो में दिया हुआ है, ठीक ना। तो इसमें पूछा जा रहा है कि 25 पैसे का जो टोटल कॉइन है वो बैग में टोटल कितना है। तो कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, तो देखिए टोटल कितना दिया हुआ है। टोटल दिया हुआ है आपका 90, ठीक है। टोटल 90 रुपया है, ठीक है। जिसमें हमको क्या पता चलता है कि 50 पैसे का भी सिक कॉइन है, ठीक है, और 25 पैसे का भी कॉइन है, और कितने का है, 10 पैसे का कॉइन है, ठीक है। उनका बात करें नंबर की तो कितने हैं रेशियो में, तो ये 2 है, ये 3 है और ये 5 है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले वैल्यू निकाल लेते हैं कि हमारे कितने वैल्यू का टोटल पैसा है, ठीक ना। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो 50 पैसे का 2 रेशियो दिया, मतलब कि 1 रुपये का कॉइन है, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा में ये 25 × 3 मतलब कि 75 पैसे का है, तो 0.75, ये 0.75 पैसा हो गया। इस टू में ये कितना हो गया, तो 0.50 पैसा का हो गया टोटल 50 पैसा, ठीक ना। ये 50 है। अब इस सब को अगर आप ऐड कीजिएगा, ये सारा जो रेशियो है इन सब को अगर आप ऐड करते हैं, ये 1 हो गया, 7.5 तो इन सब को ऐड करने के बाद कितना आएगा, तो ये आपका आएगा रुपीज़ में 2 रुपया 25 पैसा, ठीक ना। 2 रुपया 25 पैसा। अब टोटल वैल्यू जो है वो हमारा कितना है, टोटल वैल्यू जो है हमारा वो है हमारा 90। टोटल वैल्यू जो है 90 है, ठीक है। रेशियो आ रहा है सबको जोड़ने के बाद 2.25, ठीक है। और पूछ रहा है हमारा कितने का, तो 25 पैसे का। तो 25 पैसे का है तो मतलब कि इंटू में कितना कर दीजिएगा आप, 25 पैसे का कितना कॉइन का था, तो 3 रेशियो में था, तो 3 से इंटू कर दीजिए। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका इसका वैल्यू आएगा 120, ठीक है। तो ये आपका आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है 68,000 इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी सी इन द रेशियो 1/2:1/4:5/16। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट पार्ट एंड द स्मॉलेस्ट पार्ट इज, मतलब कि 68,000 रुपया है जो कि ए बी सी तीन में बांटा गया है। रेशियो क्या है, 1:2:4, 1/2:1/4:5:6 5/16 में, ठीक है। तो अब डिफरेंस पूछ रहा है इसकी ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट पार्ट के बीच का जो डिफरेंस होगा ये क्या होगा, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, ए है, बी है और इस टू में सी है, ठीक है। ये 1/2 है, इस टू में 1/4 है, इस टू में 5 क्या है, 16 है। हम जानते हैं कि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन या फिर डेसिमल में नहीं होता। रेशियो को हम एकदम इंटीजर होल नंबर में रखते हैं, ठीक ना। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए इसको एलसीएम ले लेंगे, ठीक ना। तो एलसीएम ले लेंगे 2, 4 और 16 का, तो क्या होगा, एलसीएम इसका 16 ही होगा, ठीक है। इस सब का एलसीएम क्या होगा, 16 होगा। अब सब को क्या कीजिए, इस सब को 16 से इंटू कर दीजिए ताकि एक प्रॉपर नेचुरल नंबर में आ जाए, ठीक। तो कितना हो जाएगा, तो 2 8 16, तो इसका 8 रेशियो आ जाएगा, ठीक है। इसका 4 आ जाएगा और इसका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि 16 से 16 तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो 8:4:5 आएगा। अब इस सब को ऐड करने पर कितना आएगा, तो इस सब को ऐड करने पर 17 आएगा, ठीक है। 17 आ गया। टोटल अमाउंट हमको कितना दिया हुआ था, तो टोटल अमाउंट दिया हुआ था 68,000। 68,000 टोटल दिया हुआ है, ठीक है। 68,000 टोटल दिया हुआ था, सबको जोड़ने के बाद 17 आ रहा है, ठीक है। और इसमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट पार्ट के बीच का डिफरेंस पूछा था। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन हो गया, 4 हो गया, ग्रेटेस्ट हो गया 8। तो इस दोनों का डिफरेंस क्या होगा, तो 8 - 4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसको 4 से, तो अब इसको इंटू करके सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा 16,000, जो कि आपका सही आंसर है। चलिए
थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 17p इज इक्वल टू 9q इज इक्वल टू 7r है, तो p इज टू q इज टू r कैसे निकालेंगे, ठीक ना। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं ना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो उसमें हम क्या करते हैं ना कि हमेशा इसको इस सब का कोफिशिएंट होता है ना, कोफिशिएंट मतलब कि जो भी ये p q और r के पहले जो लिखा हुआ है वो सब का एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम लेने के बाद डायरेक्ट हम क्या करते हैं, इससे इनटू कर देते हैं सबको, ठीक ना। तो पहले वैसे करके आप देख लीजिए, या फिर मैं शुरू से आपको डिटेल में बता देता हूँ, उसके बाद फिर वैसे भी करके बता दूंगा, ठीक है। तो 17p इक्वल्स टू 9q इक्वल्स टू 7r है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि 17p को, अब चूंकि ये रेशियो में निकालना है p टू q टू r में, और ये तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 17p इक्वल्स टू 9q इक्वल टू 7r को, इसको हम लोग एक टर्म में क्रिएट कर लेंगे, मतलब कि x के टर्म में इसको लिख लेंगे। तो x बराबर, इसको x मान लेते हैं, मतलब कि क्या बोल रहा हूँ मैं कि 17p और जितने भी हैं ये 9q और 7 और सबको x के टर्म में लिख लेते हैं, मतलब कि 17q अपन में कितना हो जाएगा, 17p अपन में हम इसको x मान लेते हैं, ठीक है। x मान लिए, तो यहाँ से p का अगर वैल्यू मैं निकालना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा, x अपॉन में 17, x अपॉन में 17 हो जाएगा ये p का वैल्यू, ठीक है। अब हम जान रहे हैं कि 17p बराबर कितना दिया हुआ है, तो बराबर दिया है 9q, ठीक है। तो 9q, तो यहाँ से हम q को भी निकाल सकते हैं, तो q का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 17 अपॉन में 9 इंटू में p, ठीक है। अगर p का वैल्यू मैं ये वाला यहाँ से रख दूँ x/17, ठीक है, तो p का वैल्यू अगर मैं ये रख दूँ p के जगह पे x/17, तो ये 17 से 17 ये कैंसिल हो जाएगा, तो q का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो q का वैल्यू x/9 आ जाएगा, ठीक है। तो q का वैल्यू कितना आ जाएगा, q का वैल्यू आपका यहाँ पे x/9 आ जाएगा, ठीक है। q का वैल्यू भी x/9 आ गया। हम ये भी जान रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 17p बराबर 7r भी है, ठीक है। तो फिर यहाँ सब r अगर हम लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, तो 17 अपॉन में 7 इंटू में p। अब p के जगह पर फिर से हम क्या लिखेंगे, p के जगह पे हमने यहाँ क्या लिखा है, तब p के जगह पे हमने यहाँ से x/17 लिखा है, तो p के जगह पे अगर हम यहाँ पे x/17 पुट करते हैं, p के जगह पर अगर हम x/17 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो ये x/17, तो ये 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा, और r बराबर आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा x/7, ठीक है। x/7 आ गया, ओके कोई बात नहीं। अब यहाँ से हमको क्या पता चल गया कि हमको, देखिए अब यहाँ से हम लोग p q r ये जो है इस सब को हम लोग x के टर्म लिख लिए, p इज इक्वल टू x/17 लिख लिए, q इज इक्वल टू हम लोग x/9 और r इज इक्वल टू x/7 लिख लिए, ठीक है। अब इस सब को अब हमको क्या करना है, अब हमको रेशियो निकालना है p इज टू q इज टू r, मतलब कि अब हमको क्या निकालना है, p इज टू q इज टू r निकालना है, ठीक है। p का वैल्यू हमने क्या लिखा है, x/17 है, ठीक है। q का वैल्यू हमने x/9 निकाला है, ठीक है, और r का x/में हमने 7 निकाला है, ठीक है। अब हम अगेन अगर जानते हैं क्या कि एक रेशियो को कभी भी हम लोग इस फॉर्म में रखते हैं, मतलब कि फ्रैक्शन के टर्म में नहीं लिखते हैं, इस टर्म में लिखते हैं, जैसे कि हमने सेकंड क्वेश्चन पे ही देखा था। तो उसमें भी क्या कि इसमें क्या कहते हैं, रेशियो को फ्रैक्शन से इस टर्म में लिखने के लिए, मतलब डिनोमिनेटर वो जिसका 1 हो उस टर्म में करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग एलसीएम लेंगे। तो इस सब का तीनों टर्म का आप अगर जब आप एलसीएम लीजिएगा, ये तीनों टर्म का एलसीएम लेने पर आपका वैल्यू जो आएगा, ये तीनों टर्म का आप एलसीएम लेंगे तो उसका वैल्यू आएगा 1071, ठीक है। तो इस सब का एलसीएम क्या आएगा, 1071 क्या, ठीक है, 1071 इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। तो एलसीएम कितना आया, 1071। अब इसको क्या करेंगे, होल टर्म को 1071 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 1071 से डिवाइड कर देंगे होल टर्म को, मतलब इनटू कर देंगे, तो 17 से ये 1071 कितना टाइम्स में कटेगा, तो 17 से 1071 आपका ये आपका
63 टाइम्स में कटेगा तो 63x हो जाएगा इक्वल्स टू ये 9 से आपका 119 टाइम्स में कटेगा और ये 153 टाइम्स में कटेगा। ठीक है, अब यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा तो 63:119:153 जो कि आपका इसमें 63:119:153 मतलब कि सी वाला जो आंसर होगा वो आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, J:k इक्वल टू 4:3 है, K:l इक्वल टू 4:5 है, तो J+K+L 1290 है, तो L का वैल्यू क्या होगा? कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। क्या दिया हुआ है कि J:k:l, तो J का वैल्यू 4:3 दिया हुआ है। ठीक है, ओके, और K:l कितना दिया है? तो ये 4:5 दे दिया है। ठीक है, अब चूंकि ये K का जो टर्म है ये अलग अलग है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये आपने पढ़ा होगा कि ये 3 है तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं, ये 4 है तो इसके बगल वाला के यहाँ पे 4 लिख देते हैं। ठीक है, अब सबको मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 जा क्या होगा, तो 4 जा आपका हो जाएगा 16:12:15। ठीक है, सबको समेशन करने पर जोड़ने पर कितना आएगा, सबको जोड़ने पर आपका आएगा 43। ठीक है, सबको जोड़ने पर आपका 43 आएगा। ठीक है, 43 आएगा। अब पूछ रहा है क्या, L का वैल्यू। ठीक है, और हम जान रहे हैं कि J+K+L का जो एक्चुअल नंबर जो होगा उसका समेशन 1290 है। तो हम जानते हैं कि एक्चुअल अपॉन में क्या करते हैं, रेशियो का समेशन, और इंटू में जिसका निकालना रहता है उसको इंटू कर देते हैं। तो 1290, ठीक है, अपॉन में रेशियो का समेशन कितना है 43, इंटू में L का पूछा है, यहाँ पे, तो L का कितना है आपका, L का रेशियो यहाँ पे 15 है। ठीक है, तो 15 से इंटू कर दीजिए, तो 15 से इंटू कर देंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा आपका आंसर 450। ये वाला आंसर 4 हो जाएगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा, अर्नब, सुनीता एंड सहाना हैव बॉक्सेस विथ चॉकलेट इन द रेशियो 3:5:9. The total number of chocolate in the box is 510. The how many chocolates does सहाना have? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बोल रहा है अर्नव, ये ए फॉर अर्नव हम डिनोट करते हैं यहाँ पे, और सुनिधि को एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, और सहाना को एस से लिखते हैं। ठीक है, एस से सहाना। ठीक है, इनका रेशियो, इनके पास क्या है, चॉकलेट का बॉक्स है जिनका रेशियो दिया हुआ है 3:5:9 में। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स यहाँ पे कितना दिया है 510 है। ठीक है, तो अगर हमको टोटल पता है तो कितना सहाना के पास कितना चॉकलेट है, तो कुछ नहीं करना, ये तो और भी ज़्यादा आसान है। इसमें हमको रेशियो को भी फ्रैक्शन से इधर उधर कुछ नहीं करना है, सिंपल रेशियो दिया हुआ है, सबको जोड़ दीजिए। तो 9 + 3 12 और +5 17। ठीक है, तो ये आपका इसका होल 17 आ गया। हम जानते हैं टोटल अपॉन में रेशियो का समेशन और इंटू में जिसका पूछा रहता है वो करते हैं। तो टोटल कितना दिया 510, अपॉन में टोटल इसका 17 आ गया, इंटू में किसका पूछा है, सहाना का पूछा है। सहाना का रेशियो क्या है 9। ठीक है, तो 17 से ये 30 टाइम्स में चला जाएगा, 9 30 करेंगे तो 270, 270 इसका आंसर होगा। तो इसका फर्स्ट आंसर होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसका सेकंड पार्ट हम लोग जल्द से जल्द कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।